तो आर्य जी, हम ये यहाँ पे देख रहे हैं बाउंड्री पे आपने बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं जी। ये किस चीज का पेड़ है? देखो जी, जो बाहर लगाए हैं ये नाशपाती का पेड़ है जी और अंदर जो है ये आड़ू है, अमरूद है, लीची है। जी। ठीक है, तो कई वैरायटी के इसमें अंदर पौधे हैं। तो इसका जी ये बाउंड्री पर क्या बेनिफिट है जो आपने बाउंड्री पे ही इनको लगाया है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, अच्छा सवाल है आपका ये। जी इसमें क्या है कि जैसे प्राकृतिक खेती जो होती है ना, जी इसमें हमारा मतलब किसान का उतना एफर्ट नहीं करना होता है, हमें जी केवल एक जो बायोडाइवर्सिटी होती है जी उसको मेंटेन करना होता है। जी अब जैसे ये पौधे हैं, जी पौधे रहेंगे तो फल फूल भी रहेंगे, जी फल फूल रहेंगे तो बहुत सारे पक्षी भी आएंगे। जी अब जो पक्षी खेत के आसपास अगर हमारे पौधा है, जी पक्षी उस पर बैठेगा, वहाँ से अपना शिकार, कोई भी कीड़ा उसको खेत में दिखाई देता है जी तो वहाँ से उसको आसानी से वो पिक करेगा जी और बैठ के खा सकता है। जी जी तो जी एक तरह से बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है। जी तो जो जी काम तो यही कर रहे हैं ना, प्राकृतिक खेती का मतलब यही है, प्रकृति ही अपने आप को बैलेंस करके चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी आर्य जी। हाँ, एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। हाँ, ज्यादातर देखो किसान क्या करते हैं, वो लगे हुए हैं जीवामृत के पीछे लगे हुए हैं, गो जी कृपामृतम के पीछे लगे हुए हैं। जी ठीक है, उनकी भी जरूरत है, जी लेकिन इसको भी नहीं भूलना चाहिए, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, ये तो जी प्रकृति के मर्यादा में रह के ही कार्य हो। हाँ, प्रकृति की मर्यादा में रह के जी प्रकृति को बैलेंस करने वाले जितने जीव जंतु हैं, उनका किसी का सहयोग हमें करना है उसमें। जी 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 बिल्कुल। नहीं, बड़ा अच्छा किया हुआ है आर्य जी आपने, क्योंकि हम इंसान तो अपने मकान वकान बना लेते हैं, लेकिन ये पेड़ों का कटान, ये सारी चीजें चल के हमने पशु पक्षी और जितने भी जीव जंतु है उन सभी का आसरा छीन लिया है। तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ये आप देख सकते हैं आर्य जी ने। पेड़ पौधे रहेंगे तो देखो जीव जंतु हैं बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे उस तरफ। जी जी उनको एक बिल्कुल। शेल्टर भी उनको मिलेगा, वो वहां से आसानी से जा भी सकते हैं अपने भोजन के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्य जी ने मकान भी अपना यहीं पे बनाया हुआ है। ये आप मकान देख सकते हैं, यहीं पे ट्यूबवेल है। ये अभी आपको ट्यूबवेल वगैरह जैसे जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं, अपनी सारी चीज़ें जीवामृत वगैरह चलाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं हम। ये यहाँ पे आ रही है जी, क्या क्या लगा हुआ है ये? देखिए, घर के लिए जितनी साग सब्जियां होती हैं जी वो सब लगा है इसमें। जी पालक है, दो तरह की मेथी है, मूली है, सलजम है, चुकंदर है जी और चुलाई भी है। जी तो इस तरह की मतलब बहुत सारी चीजें, कुछ अगेती पछेती, टमाटर भी लगा रखे हैं। जी 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 बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो नाशपाती की जो है कलम लगाई थी यार। जी ये फूल के पौधे लगाए हुए हैं ताकि इस पे मधुमक्खी आकर्षित होती है जी और उससे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं वो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया आ रही है जी। बिल्कुल प्रकृति, या यदि आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं, जीव जंतु हैं, उन सब का भी आपको ख्याल रखना होगा। ये आप देख सकते हैं, ये चुकंदर है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा रसायन स्प्रे जो चल रही है वो सब्जियों में है, और शाम को स्प्रे हुई, सुबह वो सब्जी आपकी थाली में। तो इस वजह से सब्जियों पे भी ध्यान दे के किसान यदि थोड़ी थोड़ी जगह अपनी ज़मीन सब्जी के लिए रखे तो शुद्ध खाए और औरों को भी शुद्ध खिलाए। ये देखना मूली, ये देख सकते हैं आप, ये है आर्य जी का एक्सपीरियंस। इस मूली का आप साइज देख सकते हैं। आर्य जी उखाड़ी दीजिए, दिखाइए आर्य जी निकाल के। पीछे नहीं, मैं पकड़ ही रहा हूँ इसको, देखो जी। ये मेरे पूरे हाथ में नहीं आ रही है जी मेरे पूरे हाथ आके जी और 4 उंगल ये आ गई। जी ठीक है जी, ये इतनी इसकी गोलाई है। ये देख सकते हैं लंबाई दोस्तों। अब जमीन के बाहर जो है लगभग 2 बलान तो जमीन के बाहर ही है ये, जी जी और बाकी अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, टूट जाएगी वो, पूरी की पूरी आ भी नहीं पाएगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है प्राकृतिक खेती किसान आर्य उपेंद्र तोमर, और इनका आप तजुर्बा देखिए। ये फूल ज्यादातर लोग लगा रहे हैं, बालकनी में लगा रहे हैं, जी लगा रहे हैं, लेकिन इनका मैं यहाँ पे सदुपयोग कर रहा हूँ। जी। येलो कलर की तरफ कीट अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अट्रैक्ट होकर इनके पास आएंगे, जी यहाँ पे आएंगे तो पॉलिनेशन में भी हेल्प करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आर्य जी, बहुत प्रोडक्शन बढ़िया जी। अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, रोग ही नहीं आएंगे। जी 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 बहुत बढ़िया आर्य जी। तो आर्य जी, अभी थोड़ा इस पे भी रोशनी डालिए। ये जो आपने टैंक यहाँ पे रख रखे हैं, इनमें क्या क्या है? देखो जी, इसमें तो मैं गोमूत्र इकट्ठा करता हूँ। जी इसमें मैं गोमूत्र इकट्ठा करता रहता हूँ। जी
इसमें जो है गुड़, जी इसमें गुड़ डाल देता हूँ। जी इसमें जो है गाय की जो छाछ होती है, जी 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 इसमें छाछ इकट्ठी करता रहता हूँ। जी। ठीक है, तो 3 तो मेरे ये बेसिक हो गए। इसको एट रैंडम हम एकदम नहीं ला सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं पहले से ही तैयार करके रखता हूँ। ये भी मेरे पास ही बेसिक नीड है मेरे, जो डेली मुझे जो भी खेती में प्रयोग करने होते हैं। जी जी आपके पास गाय की जो छाछ हो, जी गुड़ हो जी और गौमूत्र हो। जी ठीक है, गोबर डेली बेस पे मिलता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको इकट्ठा करने की इतनी जरूरत है। जी ठीक है, दूसरा मैं इनकी सहायता से ये खाद बनाता हूँ इधर। ठीक है, ये गो कृपामृतम है, जी ये जीवामृत है। जी ठीक है जी। जी तो ये इसमें जो है देखो, इनकी बेसिक जानकारी तो हर जगह ही मिल जाएगी आज के टाइम पे आपको। जी जी ठीक है, लेकिन इसको बनाने में वही है 6 से 7 दिन तक का समय लग जाता है। जी 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 मेन कारण है तरीका, इसको हम उपयोग कब कर रहे हैं, किस मात्रा में कर रहे हैं, जी कैसे कर रहे हैं, बस वो चीज़ है। जी। और यदि ये मैं इसको जो है ये यहाँ से बनाने के बाद जी इसको मैं ये छलनी बना रखी है, जी ये छलनी रखता हूँ। जी इससे बाल्टी से उठाया जी और बाल्टी से इसमें डाला, जी इसको भरा। जी ये फिर वेंचुरी से जो है खेत के अंदर चला जाता है। जी जी तो पहले मुझे बाल्टी में लेके खेत के नाके पे जाना पड़ता था, जहाँ जहाँ पानी चलता था। जी। अब मुझे जैसे पाइपलाइन से थोड़ी आसानी ये हो गई कि मैं यहीं से भेज सकता हूँ। हाँ, तो सारी चीजें यहीं से ऑपरेट कर रहे हो यहीं से आप, operate जिस कर रहे खेत को जो भी देना है जी जी, आप यहीं से दे देते यहीं से हैं। दे देता हूँ। तो आर्य जी, इसके बारे में थोड़ा किसानों को बताइए, वेंचुरी का क्या फायदा है? देखो, वेंचुरी बहुत लाभ की चीज है। जी आपका ना जितना आप वैसे दूसरी चीजों में समय लगाते जी। हैं, वो आपका बहुत सारा समय बचा सकती है। जी मान के मैं यहाँ से चलाता था, मैं यहाँ से नाली में चला रहा हूँ, जी और नाली मेरी मान के चलो 100 मीटर दूर जाना है। जी सारा जीवाणु बेस काम है। जी तो इतनी दूर तक जाने में जी जीवाणु की पूरी जो संख्या है, जी पूरी मात्रा वो खेत के अंदर नहीं पहुंच पाती, जी वो नाली में रह जाएगी। जी ठीक है, लेकिन अगर इसके थ्रू में भेजता हूँ जी तो पूरी की पूरी मात्रा में जो दे रहा हूँ, वो सारी की सारी खेत के अंदर जीवाणु की पूरी मात्रा जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो एक इसका रेशियो है, उसके हिसाब से उठाता उसके रहेगा ये। हिसाब से उठाता रहेगा। जी, जैसे जी। है कि भाई एक मुझे वही खेत में जब पहुंचाना है, जी इसमें लीटर प्रति घंटा है, जी। 50 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर, जी आप जितना भी पहुंचाना चाहे उस जी। हिसाब से खेत के अंदर हम यहाँ से यहीं से दे सकते हैं। जी तो बहुत काम की चीज़ है। जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया रही। तो क्या इसके लिए आप जो भी किसान भाई हैं उन्हें कहेंगे कि इसका उपयोग जरूर करें, ये लगवाएं? हाँ, बहुत किसान के लिए देखो, ये किसान हित की चीज़ें हैं सारी। मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ तो इसमें किसान का भला है। जी तो मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें कोई हेर फेर मुझे ना किसी कंपनी से मतलब है ना किसी उससे मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। जो जिस चीज़ ने मेरा काम आसान बनाया, अब मैं जैसे नाली छीलता था, जी पहली बात तो जो इधर से पानी चला या उस खेत में चला, जी। एक तरफ पानी एक बार में चलता था, जी या तो एक आदमी को उसी में इंगेज रहना होता था कि लगातार वो नाली छीलने में लगा रहा है। जी उधर के खेत की जो है सिंचाई करके तब तक इधर की सिंचाई आ गई, जी इधर की सिंचाई आ गई, तब तक उसमें खरपतवार हो जाते हैं नाली में। जी 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 बिल्कुल तो उनको मेंटेन करते रहो, या खुरपा लेके या फावड़ा लेके, या स्प्रे हम मार नहीं सकते क्या प्राकृतिक में, बिल्कुल। कोई भी आती है खरपतवार नाशी कोई भी, जी। तो वो इस्तेमाल नहीं करनी है। जी तो एक आदमी इसी में इंगेज रहता था, और अगर लेबर पे कराते थे तो लगभग 1200-1300 रुपए एक बार में सफाई होती थी। बिल्कुल। तो हर 15 दिन में 1200-1300 रुपए केवल लेबर के देने, तो किसान के लिए तो देखो नहीं होता उतना। जी जी बिल्कुल तो सबसे बिल्कुल। बढ़िया यही है, इसको एक बार की जो इन्वेस्टमेंट है जी, ये आपका लाइफ टाइम काम करती है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया रही जी। तो आर्य जी, ये अभी तो फिलहाल गन्ना चल रहा है, तो गन्ने के आपने उत्पाद भी बनाए होंगे? हाँ जी, गन्ने का उत्पाद है मेरे पास। तो चलिए दिखाइए, देखते हैं आपके उत्पाद भी। तो देखिए दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि हर चीज़ को कितना मेंटेन करके चल रहे हैं, एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं कि पीला फूल यहाँ पे लगाया, मधुमक्खी वगैरह जो मित्र कीट हैं वो इस पे आएंगे, इस पे आने के बाद खेत में भी एंट्री होगी उनकी, और जब वो खेत में जाएंगे तो जो शत्रु कीट है तो उसको हीट करेंगे या फिर उसे आने नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आर्य जी, अब तक तो आपको फसलें वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाई, अब आपको दिखाएंगे जो जो इन्होंने उत्पाद तैयार किए हैं। एक बार उन उत्पाद पे भी रोशनी डालते हैं। जी आर्य जी, तो ये क्या क्या उत्पाद हैं अपने? देखो जी, ये तो है देसी खांड। जी
स्वदेशी फाइंडर के नाम से आप। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत अच्छा कलर है। अच्छा जी। और ये हो गई शक्कर इसके बगल में। जी 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 शक्कर जो जैगरी पाउडर होता है। जी 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 ठीक है, ये शक्कर है। जी ठीक है, ये गुड़ है बर्फी पीस में। जी ये जो गुड़ होता है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया आ रही है जी। ये तो बिल्कुल मिठाई हो गई। हाँ बिल्कुल मिठाई की तरह है, जी खाने में भी अलग ही चीज़ है। जी। ठीक है, ये खुरपा पाड़ जो हाँ ये साधारण तो जो सेब चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले से चलती आ जो रही पहले है। से चलती आ रही है। जी 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 ठीक है, इसमें जो है तिल और मूंगफली डलवाई हुई जी जी, है। तिल मूंगफली का। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया रही जी। तो आर्य जी एक बार और फिर वीडियो को विराम देंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। जी। आप एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए, अपना फ़ोन नंबर, जिससे कि जो भी शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक देखो जी, उत्पाद सबसे लेना बड़ी चाहे। बात, आज के टाइम पे सबसे बड़ी बात क्या है, जी मैंने भी देखा है बहुत सारे लोगों को। जी जो हम कोल्लू में जो है हमारा गन्ना है, जी एक गुड़ बनवाने के लिए हमने अभी ट्राली भरी हुई है। जी तो जी गुड़ बनवाने के लिए लेके जाएंगे। जी तो लोग क्या करते हैं, वो कोल्लू में आएंगे, जी वहाँ से गुड़ बनवाएंगे बिना मसाले का, जी और उसको शहरों में ऑर्गेनिक कह के बेचते हैं। जी तो ऐसे गुड़ ऑर्गेनिक नहीं हो जाता है। जी ठीक है, उसको ऑर्गेनिक होने के लिए ना किसान का खून पसीना एक होता है। जी उसको बगैर केमिकल के उगाने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। जी, जो गो आधारित खेती है वही सच्ची खेती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। जी तो वो क्या करते हैं, बगैर मसाले का गुड़ शहर में लेके जाएंगे, और जी ये तो ऑर्गेनिक है। जी तो शहर में मैंने देखो 1 to 1 भी बात करके देखी है लोगों से, जी उनको नहीं पता होता। उनको पता है कि जो भी गाढ़ा सा गुड़ है या बगैर मसाला डला हुआ है कि वही ऑर्गेनिक हो जाता है। जी ऑर्गेनिक तब से होता है जिस दिन से खेत में किसान जो है पैदावार लेनी शुरू करता है। जी और ऐसे भी नहीं हो जाता, कम से कम भी 3 साल लगते हैं तब भी। जी बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं, उनको देखा भाई ऑर्गेनिक कहने से महंगा बिक जाता है या प्राकृतिक कहने से चीजें महंगी बिक जाती हैं। जी हर कोई जो है इस लाइन में भाग रहा है। जो वास्तव में ईमानदारी से किसान इस खेती को करने वाले हैं, जी उनका पता ही नहीं चल पा रहा है कस्टमर को। वो अपनी मेहनत का पैसा भी दे रहे हैं, उस चीज के लिए पे भी कर रहे हैं, जी, लेकिन वो चीज उनको मिल ही नहीं पाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनके लिए तो गलत है ही। तो जी। सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आ रही है जी। इसी वजह से आ रही है जी, अब हमने ये बीड़ा उठाया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो बिल्कुल ईमानदारी से किसान कार्य कर रहे हैं उनको जाके उनकी वीडियो कवर करेंगे, उनके उत्पाद, उनके खेत खलियान हम लोगों को दिखाएंगे, जिससे कि उनको अच्छा खाने को मिले और आपकी भी इनकम हो। जी बिल्कुल। देखो सीधे किसान से जुड़ो। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने सोच लिया हम प्राकृतिक खेती करेंगे या ऑर्गेनिक करेंगे। जी उन्होंने खेत में मूली लगाई जाके, जी और मूली लगा के वो कल तक तो जहर डाल रहे थे। जी 30 से 35 दिन में, 40 दिन में मूली खेत में तैयार हो जाती है, जी और वो मूली उखाड़ के मार्केट में बेच देंगे कि जी ये ऑर्गेनिक है, हमने इसमें कुछ नहीं डाला। जी देखो अगर आपने 3 साल तक नहीं डाला और आप चौथे साल में आप बात कर रहे हो, जी तो आपकी बात ठीक है। जी, जो पीछे का जो रसायन खेती में डला हुआ है वो इतनी आसानी से उसका असर नहीं जाता। नहीं जाता, जमीन को समय आपने लगता है आज उसको। मूली उगाई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्योर होगी 35 दिन में, ऑर्गेनिक नहीं हो जाएगी वो। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। अब हमें 10 साल बहुत सारे किसान हैं जिनको 6 7 7 8 साल हुए हैं। जी 10 से ज्यादा वाले भी किसान आपको मिल जाएंगे 10 साल से। जी ठीक है, मुझे 10 होके मुझे 11वां लगा है, लेकिन जिस दिन से क्या है वो ईमानदारी से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपना प्रोडक्ट है, आप कहीं लैब में चेक कराओ। जी मिट्टी है, ठीक है जी, ये तो खुली चीज है, मेरे कोई घर के अंदर की बात नहीं है। बिल्कुल। आप मेरे से पीछे कहीं से, मेरे जहाँ तक मैं बताऊँ, मेरी यहाँ तक जमीन है, वहाँ तक की मिट्टी उठाओ जी और कहीं लैब में चेक कराओ। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं आर्य जी के खेत, ये बिल्कुल इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि कहीं से मिट्टी उठाइए, इनके जो उत्पाद हैं उनका कहीं पे भी लैब टेस्ट कराइए। तो उस चीज़ में कोई भी हिडन नहीं है, कोई भी चीज़। आप बिल्कुल खुलेआम आइए और किसी भी चीज़ का टेस्ट कराइए, बिल्कुल दावे से बोल रहे हैं। और हमने भी आर्य जी का नाम बहुत सुना कि हाँ वाकई में ईमानदार किसान है, इसी वजह से हम आर्य जी के पास पहुँचे हैं। तो आर्य जी एक बार संपर्क सूत्र और अपना एड्रेस, जिससे कि जो भाई लेना चाहे वहाँ यहाँ पे आ सकता है। मेरा नाम आर्य उपेंद्र तोमर है जी। गांव बिजवाड़ा, जी बिनोली ब्लॉक है जी और डिस्ट्रिक्ट बागपत, जी उत्तर प्रदेश। जी। संपर्क सूत्र आर्य जी। संपर्क सूत्र है मेरा 96 96 3939 3939 05 05 02। 02। ठीक है जी, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, तो जी नमस्ते आर्य जी, विराम देते हैं वीडियो को।